Good morning, students. Welcome to TGS e-learning platform. So, how are you all? I hope you all must be fine. So, today I am here to teach class 5th Hindi language, that is Vyakran. So, take out your books and stationery and open page number 55. So, in the previous videos, I have taught you till lesson number 12, that was Sambandh Bodhak prepositions. Now today I will teach you lesson number 13, that is Viram Chinh, punctuations. So students, first of all we will learn about what is punctuation, what is Viram Chinh. तो विराम चिन्ह का मतलब होता है, विराम का सही बोला जाए तो विराम का मीनिंग होता है कि रुक जाना, राइट, रुकना। तो विराम चिन्ह में जो चिन्ह हम लोग यूज़ करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या अपने भावों को प्रकट करने के लिए, कि कॉमा लगा रहे हैं, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे हैं या क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? सबको हम लोग बोलते हैं विराम चिन्ह। अब हम लोग यहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना। बोलते समय अपने विचारों एवं भावों को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। इस रुकावट को विराम कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई भी जैसे बीच में हम लोग रुक के सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं या फिर हम लोग कोई भाव को प्रकट कर रहे हैं, तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग विराम कहते हैं। भाषा को लिखते समय इन रुकावटों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा में स्पष्टता लाने वाले इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह पंक्चुएशंस, इंग्लिश में पंक्चुएशंस बोलते हैं। लिखित भाषा में स्पष्टता लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, जो आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपको लर्न करनी है। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से कभी कभी अर्थ बदल जाते हैं, कि कभी कभी जैसे हम लोग क्या है कि अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क की जगह सिर्फ नॉर्मल फुल स्टॉप लगा गए, अब वो तो क्वेश्चन कर रहा है, आस्क कर रहा है, पूछ रहा है ना, प्रश्न कर रहा है, तो अगर वहाँ पे फुल स्टॉप कैसे लगा सकते हैं ना, तो वहाँ पे पूर्ण विराम कैसे लगा सकते हैं, अल्प विराम कैसे लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये बताया गया है, लिखा है पढ़ो मत लिखो, पढ़ने को कहा जा रहा है, राइट। जैसे ये है पढ़ो मत लिखो। अब जैसे यही लिखा हुआ है पढ़ो मत लिखो, तो यहाँ पे क्या है कि बोला जा रहा है पढ़ने को कहा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है? पढ़ो मत लिखो। अब यहाँ पे क्या है? लिखने को कहा जा रहा है, क्योंकि पढ़ो के मत के बाद यहाँ पे क्या लगा? कॉमा लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि पढ़ो मत लिखो, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि प्रयोग, इसके अर्थ ही बदल जाते हैं ना। नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह। पहला है आपका पूर्ण विराम। ये सब जो है ये सब विराम चिन्ह है जो हम लोग हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो पहला आपका पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम मतलब कि ये देखिए, जब हम लोग पूर्ण विराम में डंडा खींच देते हैं उसको पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य में पूर्ण होने पर किया जाता है। जैसे अर्पिता गाती है, बंदर नाच रहा है, तो पूर्ण विराम लग गया, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अर्ध विराम हो जाता है हमारा सेमीकोलन। इसका प्रयोग उस व्यक्ति में किया जाता है जब बोलते समय पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़े। जैसे निहार घर आया, ठीक है, बस्ता रखा और खेलने गया, मतलब कि 3 चीज़ों में डिवाइड हो गया ये। पहले निहार घर आया तो यहाँ पे क्या अर्ध विराम लग गया, फिर उसने बस्ता रखा और खेलने लगा। अल्प विराम क्या है? जब वाक्य को बोलते समय अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकना पड़े, तो ऐसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अशोक कॉमा लगाया, अर्पित कॉमा, है ना, तो यहाँ पे क्या है? अंकित कॉमा, अंकित और अंकुर अच्छे बच्चे हैं, तो यहाँ पे इसको बोला गया है अल्प विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह में कोई चीज़ पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, इस चिन्ह को प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे आपका क्या नाम है, आप यहाँ क्यों आए हैं, राइट। नेक्स्ट है आप विस्मयगी बोधक चिन्ह। विस्मय, हर्ष, प्रसन्नता, दुख आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, जिससे हमें भावों का पता चलता है कि दुखी है, खुशी है, कैसे है। छी, कितना गंदा स्थान है, छी, मतलब कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा तो हमें भाव प्रकट हुआ कि ये वाकई ज़्यादा
गंदा लग रहा है। अरे तुम आ गए, तो यहाँ पे क्या है, अरे बहुत की जगह कि अरे तुम तो आ गए, खुश हो गया है ना, ऐसा करके वाह क्या छक्का मारा है, ये भी खुशी का है। तो ये आपका क्या है, ये आपके भावों को प्रकट करता है। ना टर्न योर पेज, पेज नंबर 56। नेक्स्ट है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह में क्या होता है, दो समान पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि माता पिता, दिन रात, मतलब दो चीज़ों को जोड़ने के लिए बीच में हम लोग डैश लगा देते हैं, उसको हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। निर्देशक चिन्ह में क्या होता है, निर्देशक चिन्ह में ये चिन्ह भी योजक चिन्ह की भांति ही होता है, उसके जैसा ही होता है, किंतु इसका आकार योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों, वार्तालापों आदि के नाम के बाद किया जाता है। जैसे कि आप कल कहाँ गए थे, है ना, ये लिखा हुआ है कि अंकुर, किसने, मतलब कि अंकुर ने ये बात बोली, तो लिखेंगे पहले अंकुर, फिर डैश लगा देंगे बड़ा सा, फिर आप कल कहाँ गए थे, फिर अनमोल, अभी अनमोल बोल रहा है तो डैश लगा देंगे, मैं कल मामा जी के घर गया था, ऐसे। तो ये किसी का, जैसे कि कोई बात कर रहा है, कोई बातचीत हो रही है, कोई वार्तालाप हो रही है, इसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। अब ये कोष्टक हो जाते हैं हमारे ब्रैकेट्स। इस चिन्ह का प्रयोग कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने, भावों को स्पष्ट करने आदि के लिए किया जाता है। जैसे लंबोदर का होता है गणेश, लंबोदर तो हम लोग गणेश जी बोलते हैं, तो विघ्नों को दूर करते हैं, तो गणेश लंबोदर को लिखेंगे, साथ ही साथ ब्रैकेट में लिख देंगे कि इनको गणेश भी कहा जाता है, राइट। तो ये ब्रैकेट को बोलते हैं कोष्टक। हंस पद चिन्ह बोलते हैं जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाए, तो छूटे हुए स्थान के ऊपर वह शब्द लिखकर छूटे स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आज के उत्सव के लिए माला की व्यवस्था करनी है, अब क्या माला के पहले भी अगर फूल लिखना था पर सेंटेंस तो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हंस पद चिन्ह ये लगा देंगे ऐसे, और उसके ऊपर हम लोग लिख देंगे फूल, राइट। नेक्स्ट है आपका विवरण चिन्ह। विवरण, इस चिन्ह का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अब बताया गया कि 3 इसके भेद है, अब इसका विवरण करो, ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये ऐसे विवरण चिन्ह बन जाता है। नेक्स्ट है आपका उद्धरण चिन्ह हो जाता है आपका, ये जो एक्सक्लेमेशन, ये जो इन्वर्टेड कॉमास हो जाते हैं, किसी कथन को कहने वाले ने जैसे कहा है उसी रूप में प्रस्तुत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये हो जाते हैं आपके इन्वर्टेड कॉमास। गुरु जी ने कहा, खूब मन लगा कर पढ़ो, क्या कहा करोगे, खूब मन लगा कर पढ़ो, तो हम लोग यहाँ पे क्या है, इसके पहले इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे, और एंड में भी, अंत में भी इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। लाघव चिन्ह क्या होता है, किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को संक्षेप सूचक भी कहा जाता है, मतलब कि जैसे कि हम लोग पंडित में यूज़ करते हैं, जैसे लिखा हुआ है कृपया पन्ना उल्टिए, ये जो है ये कि प और उ है ना, ये लाघव चिन्ह यहाँ पे यूज़ हुआ है, और पंडित में ये देखिए लाघव चिन्ह यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें आइए, कम टू पेज नंबर 57। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का जो आपके प्रश्न उत्तर हैं, इन सब का वीडियो एक्सरसाइजेस और प्रश्न उत्तर के हम आपको PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, और आप वहाँ से देख के अपनी नोटबुक्स में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कर सकते हैं कि ये प्रश्नोत्तर एक्सरसाइज खा में आइए, दिए गए विराम चिन्हों को पहचान कर उनके नाम लिखो। ये सब की चिन्ह बने हुए हैं, इनके नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं कि इनके क्या नाम है। ये है अर्धविराम, ये है अल्प विराम, ये है हंस पद विराम, ये है उद्धरण विराम, और ये है विस्मयगी बोधक चिन्ह, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये है विवरण चिन्ह, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, और फिर हम आते हैं एक्सरसाइज का में। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़कर उनसे संबंधित उपयुक्त विराम चिन्ह के नाम लिखो। तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इसका क्या ये मीनिंग्स लिखी हुई हैं, और उसके बाद हम लोग बताएंगे कि ये कौन से चिन्ह कहे जाएंगे। इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है, पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाए जाने वाला चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। दो समान पदों को जोड़ने वाला चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह। जो चिन्ह हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए लगाया जाता है उसे बोलते हैं विस्मयगी बोधक चिन्ह। लिखते समय किसी शब्द के छूट जाने पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं हंस पद चिन्ह। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ पूरा।
और इसको आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है। सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स को आपको PDF से निकाल के आपको अपनी नोटबुक्स में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है। ये लेसन दोबारा रीड करिएगा स्टूडेंट। सो आई विल मेक यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू सो मच।